नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही दो और जजमेंट आपको बताऊंगी, यानी इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसे जजमेंट मैं बताऊंगी जिसमें हाई कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में पत्नी द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई गई थी, भरण पोषण की मांग की गई थी, उसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए पढ़ी लिखी और कमाऊ पत्नी या पति से ज्यादा पढ़ी लिखी पत्नी या शादी से पहले या शादी होने तक नौकरी कर रही पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है, बेशक वो वर्तमान में नौकरी ना कर रही हो। इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसे जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं, जिसमें सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए पति के हक में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच गया है, उसे राहत मिली है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए क्या है जजमेंट, किस ईयर के हैं और किस तरह के मामले में हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है, क्या था पूरा मामला, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। संबंधित मामले में पति पत्नी की शादी हुई। शादी के बाद रिश्ता सामान्य नहीं था दोनों के बीच में, इसीलिए पति ने तलाक फाइल किया और जब पति ने तलाक फाइल किया तो पति पत्नी के बीच में समझौता हो गया। समझौता करके पति ने अपना केस वापस ले लिया और इसी बीच में पत्नी नौकरी छोड़ देती है अपनी। जब पति तलाक फाइल करता है उसके कुछ समय बाद पत्नी नौकरी छोड़ देती है और उसके बाद उनके बीच में समझौता हो जाता है और पति अपना डाइवोर्स का पिटीशन जो है वो विड्रॉ कर लेता है। पति के केस वापस लेने के कुछ समय बाद पत्नी पति के खिलाफ शिकायत कर देती है। फिर पति को लगता है कि जब इसको मेरे साथ रहना ही नहीं है, रिश्ते को सामान्य करना ही नहीं है, तो क्यों ना मैं वापस तलाक की मांग करूं। पति फिर से तलाक की मांग कर लेता है, तलाक फाइल करता है। दोबारा जब पति तलाक की पिटीशन लगाता है तो पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस की मांग करती है। तो पति द्वारा फाइल डाइवोर्स का केस है, उसके लिए 55,000 रुपए खर्चे की मांग करती है और अपने लिए मेंटेनेंस के रूप में 35,000 रुपए प्रति माह की मांग करती है। लेकिन पत्नी की जो याचिका है खर्चे की और मेंटेनेंस की, उसे लोअर कोर्ट से डिसमिस कर दिया जाता है, क्योंकि पत्नी पहले कमा रही थी, अच्छा कमा रही थी, पति से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। पत्नी ने एमफिल पीएचडी किया था और पति सिर्फ ग्रेजुएट ही था और पति का कहना था कि वो सिर्फ 12,000 रुपए प्रति माह की कमाई वर्तमान में कर रहा है। पति का ये भी कहना था कि पत्नी ने अपनी पुरानी जॉब तो छोड़ दी थी, लेकिन वर्तमान में वो अभी भी जॉब कर रही हैं, कार्यरत हैं कहीं, और उन्होंने अपनी इनकम कोर्ट से छुपाई है। लेकिन अपनी बातों को साबित करने के लिए कि वर्तमान में पत्नी कहीं कार्यरत है, पति किसी भी तरह का कोई सबूत कोर्ट के समक्ष नहीं रख पाया था। उसके बावजूद भी पति के हक में ही कोर्ट ने फैसला दिया। अधिकतर मामलों में होता है पत्नी कमाती है, पढ़ी लिखी है, इस सब बात का हवाला देते रहते हैं, पति लोग तर्क देते रहते हैं, लेकिन कोर्ट सुनवाई नहीं करता है। पतियों के हक में मेंटेनेंस का आदेश होता नहीं है, पत्नी के हक में ही मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा बहुत सही तरीके से मामले की सुनवाई की गई, सारे तथ्य और तर्कों को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला सुनाया गया है। इसीलिए ये जजमेंट पति लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। और अगर उनके साथ भी इस तरह की समस्या है कि पत्नी पढ़ी लिखी है, कमा रही थी, वर्तमान में ही उसने जॉब छोड़ दी है, नौकरी नहीं कर रही, लेकिन वो पति से ज्यादा पढ़ी लिखी है या समान पढ़ी लिखी है, पहले अर्न करती थी अभी नौकरी छोड़ी है, तो कोर्ट का यही कहना रहता है कि अगर आप पहले कमा रही थी तो आप अभी भी कमा सकती हैं। ये कोई
चैरिटी नहीं है। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने इस शब्द का यूज किया है कि नौकरी कोई चैरिटी नहीं है कि आपका जब मन करे करेंगी और जब मन करेगा छोड़ देंगी। ये कोई चैरिटी नहीं था, ये जॉब थी। आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, कमा रही थी पहले, अभी भी कमाने में सक्षम है, फिर से कमा सकती हैं। अगर पति के साथ रहकर कमा रही थी तो पति से अलग रहकर भी कमा सकती हैं, क्योंकि पति के साथ रहकर कमाना इतना जरूरी नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन पति से अलग होकर तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेना है, और इसलिए अब कमाना आपकी मजबूरी हो गई है। आपको कमाना ही चाहिए अपने लिए और अपने भरण पोषण के लिए, अपने रख रखाव के लिए। उसके लिए पति पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्नी का क्वालिफिकेशन भी पति से ज्यादा था। वो पहले नौकरी कर रही थी, तो कोर्ट को ये लगा कि पत्नी ने सिर्फ नौकरी बदली है या छोड़ी है तो पति से भरण पोषण लेने के लिए ही, और वो पहले अगर कमा रही थी, अच्छा कमा रही थी, तो अभी भी कमा सकती है। ऐसा नहीं है कि उसने पहले अगर नौकरी की है तो अब नहीं कर सकती है। किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक अक्षमता तो उसके साथ नहीं हुई है। वो पहले भी फिट थी मेडिकली, आज भी फिट है। अगर उसके साथ कोई विपरीत परिस्थितियां होती, कोई ऐसे हालात होते कि वो फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, चलने फिरने में असमर्थ है, या कोई ऐसी समस्या है, तब तो वो पति पर डिपेंड हो सकती थी, खर्चा ले सकती थी। लेकिन सामान्य तौर पर अगर पहले से वर्किंग है, अच्छा कमा रही है, तो सिर्फ पति से मेंटेनेंस लेने के लिए अगर नौकरी छोड़ा है या नौकरी छुपा रही है, तो ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस का आदेश होगा नहीं कोर्ट से। बेवजह वो अपना समय और पैसा खराब करेंगी, जैसा कि इस जजमेंट में भी हाई कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुनाया, और पत्नी को राहत नहीं मिली। पत्नी हाई कोर्ट तक गई, लेकिन हाई कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसके साथ ही साथ इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने 2 अन्य जजमेंट का भी हवाला दिया, जो पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल, ये सन 2000 का जजमेंट है। इसमें भी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन जो लगाई गई थी पत्नी द्वारा, उसे रद्द किया गया था। के साथ ही साथ रूपाली गुप्ता वर्सेस रजत गुप्ता के जजमेंट में भी यही फैसला दिया गया था, और उसमें भी एप्लीकेशन को डिसमिस किया गया था कि पढ़ी लिखी और कमाने में सक्षम पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। तो अगर आपकी पत्नी ने भी इस तरह का मेंटेनेंस क्लेम किया है, पढ़ी लिखी है, कमा रही थी, वर्तमान में नहीं भी कमा रही हैं, तो भी कोई बात नहीं, वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। ये तीनों जजमेंट पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल हैं, और इस तरह के मेंटेनेंस का जो दावा है उसे खारिज कराने में ये तीनों जजमेंट आपकी बहुत मदद करेंगे। इन तीनों जजमेंट का हवाला देकर आप पढ़ी लिखी और कमाऊ पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी इस तरह से परेशान और प्रताड़ित लोग हों वो अपने हक में इस जजमेंट का फायदा उठाकर लाभ ले सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।